अतुल चतुर्वेदी, फिरोजाबाद निवासी, आप सभी को पालागन करता हूं। पालागन आज अपनी YouTube सीरीज आवर हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज के अगले अंक को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले अंकों में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की, कई महान लोगों की, बड़ी बड़ी घटनाओं की, ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं इतनी लिबर्टी अवश्य लेता हूं कि थोड़ी चर्चा प्राचीन काल की करूं, उसके बाद हो सकता है मध्यकाल की करूं, उसके बाद हो सकता है आधुनिक काल की करूं। तो आज इस एपिसोड में एक तो चर्चा का विषय है कि चतुर्वेदी, श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के लोगों का क्या क्या संबंध भागवत या ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण, बलराम आदि से संबंधित है। क्या पांडवों से भी कोई संबंध रहा था चतुर्वेदियों का? रामायण का संबंध मैं आपको कौत्स ऋषि वाला पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं, जब वो रामचंद्र जी के पूर्वज राजा रघु के पास गए थे। वशिष्ठ मुनि जिन्होंने भगवान श्री राम का और उनके भाइयों का यज्ञोपवीत और विवाह आदि कराया था, और राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ का भी आयोजन कराया था, वो भी माथुर चतुर्वेद ब्राह्मण थे। तो ये मैं आपसे चर्चा पहले भी कर चुका हूं। तो आज शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि ऐसा भागवत में जिक्र है कि जिस समय कंस का वध हुआ है, तो जो श्री कृष्ण बलराम हैं, ये विश्राम घाट पर मथुरा में पूरे जुलूस के साथ आते हैं। जोश में भरे हुए हैं लोग, नारे लग रहे हैं, चारों तरफ फूल माला बरस रही है श्री कृष्ण बलराम पर। एक कंस वध के पूरे उपक्रम में जो सबसे बड़े सहयोगी समुदाय था, वो श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का समुदाय था। जब ये जुलूस के साथ विश्राम घाट पर आए, तो सबसे पहले माथुर चतुर्वेदी लोगों के मेहारी सरदार, जैसा मैंने आपसे पहले भी जब हम लोग गोत्र और अल्लों की जिक्र कर रहे थे, तो हमने आपसे जिक्र किया था कि माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में मेहारी अल्ल है, जिसका मैंने जिक्र किया इटावा में भी लोग थे। तो सबसे पहले कृष्ण बलराम जी मेहारी सरदारों के पास आते हैं, और वहां श्री कृष्ण बलराम की आरती मेहारी सरदारों द्वारा की गई है। ये भी आपको बता दूं कि कंस वध के पहले जब पूरा एक कहना चाहिए कि कैसे आगे करेंगे, इसकी प्लानिंग के लिए कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के साथ मथुरा आए हैं, तो वो माथुर चतुर्वेदियों की बगीची में ही ठहरे हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि बगीची संस्कृति, इसका बड़ा रोल रहा है, बैठकों का बड़ा रोल चतुर्वेदियों में है, और ये आज तक प्रथा है। इसका जिक्र भी आगे चल के कभी करेंगे। ये भी आपको मालूम होगा कि जो श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ हुआ है, वो श्री माथुर चतुर्वेदी गोत्र के महर्षि धौम्य महर्षि ने, धौम्य गोत्र के धौम्य ऋषि ने कराया है। जो अंगिरस लोग थे गोत्र के, वो माथुरों के अंगिरस लोगों ने जब श्री कृष्ण बलराम को यज्ञ में बैठाया और उनकी पूरी हवन पूजन से उनकी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को वरदान दिया है। इस बात का बहुत विस्तार में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। यहां आपको यह भी जान के काफी आश्चर्य भी हो सकता है, प्रसन्नता भी हो, कि इसी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के धौम्य ऋषि द्वारा अपने पुत्रों के बाद वसुदेव जी ने, इन्हीं धौम्य ऋषि द्वारा श्री कृष्ण बलराम अपने पुत्रों के बाद पांडवों का पांचों का यज्ञोपवीत भी इन्हीं धौम्य ऋषि द्वारा कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी जिक्र है
कि श्री कृष्ण बलराम और नंद बाबा के साथ ब्रज वृंदावन कामवन को माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण नौकोटी नाम के गए थे। नौकोटी ब्राह्मण माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण का नाम था। वो श्री कृष्ण बलराम और नंद बाबा के साथ कामवन को गए। ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के सामने अपने समुदाय पर एक तो इसकी प्राचीनता पर कोई संशय नहीं रहे। लोगों के हिसाब से ये पौराणिक आख्यान हो सकते हैं, किंतु जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये पुराणों में हिस्ट्री और आख्यान मिलते मिलते ऐसे हो गए हैं कि बहुत से लोग इनकी सत्यता पर संदेह करते हैं। लेकिन हम लोग जिस परंपरा से हैं तो हम तो इसको मानते हैं और ये हमारा इतिहास है, ऐसा ही हम मानते हैं। कंस वध के बाद ही श्री कृष्ण बलराम कुबिंद नामक ब्राह्मण के घर गए थे और माथुर चतुर्वेदी थे। और माथुर चतुर्वेदियों में बताया जाता है कि कोबी राम के वंशजों का परिवार अभी भी मथुरा में उनके वंशज रहते हैं। जो ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये कश्यप वंशी कद्रुपुत्र कलीय नाग नागकुल के भी पुरोहित एवं पूजित थे। और ये भी कहा जाता है कि यही वंशज माथुर चतुर्वेदियों में कारे नाग तिवारी के नाम से जाने जाते हैं। जो माथुर गोत्रीय कर्ण अंगिरस ऋषि थे, उनसे श्री कृष्ण ने ब्रह्म विद्या उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। यानी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों को श्री कृष्ण जी को शिक्षा देने का भी सम्मान प्राप्त है। वैदिक यमुना सूक्त के प्रमाण से यह भी कहा जाता है कि कृष्ण बलराम वेदव्यास शांतनु भीष्म आदि सभी माथुर ब्राह्मणों को अपना पूजनीय मानते थे। और यह भी जिक्र है कि जो पांडवों की माता कुंती को देवाहुति विद्या दी गई थी, जिससे वो देवताओं का आवाहन करती थी और जिससे उनको कर्ण युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव संतान के रूप में प्राप्त हुए, ये भी माथुर गोत्रीय आत्मेय दुर्वासा ऋषि ने ही उनको ये वरदान दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो पौराणिक आख्यान है, चाहे भागवत काल के आख्यान है, चाहे रामायण है, कोई भी ऐसा पुराना हम लोगों का प्रचलित और सम्मानीय ग्रंथ नहीं है जहां पर उस काल में, जिस काल का भी वो जिक्र करता है, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के लोगों का सम्मान के साथ जिक्र न हुआ हो। मैं आपसे अब जिक्र करूंगा एक ऐसे व्यक्ति का जो कर्तव्य की वेदी पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसमें चर्चा में 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा मैंने जिक्र किया है, जब प्राचीन काल में कैस्पियन सी के इलाके से, क्षीर सागर के इलाके से चलते हुए आगे आए हैं और आके माथुर ब्राह्मण लोग मथुरा में जो रहे वो कहलाए और फिर वो माथुर ब्राह्मण लोग माथुर चतुर्वेदी कहलाए। फिर इनका धीमे धीमे अन्य स्थानों पर विस्तार या पलायन या प्रयाण हुआ है, जिसमें कि एक फेज है कि ये जाते हैं और भदावर में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में आधुनिक में इन सब स्थानों पर बसते हैं। बट ऐसे भी किस्से हैं कि ये लौट के मथुरा आते हैं और फिर ऐसे किस्से हैं कि मथुरा से फिर आगे जाते हैं। तो ऐसे ही मैं एक जिक्र करूंगा कि मथुरा से एक कुछ चतुर्वेदी लोग ग्वालियर के पास शंकरपुर में 16वीं शताब्दी में जाते हैं। इनमें से मथुरा के एक कल्याणकर जी थे जिन्हें राजा मान सिंह जी ने अपने पास बुला लिया। इसी शंकरपुर परिवार के खंगमणि चतुर्वेदी जी लगभग 1800 में नरवर स्टेट में गए। उनके जब मृत्यु हुई तो उनके 7-8 बेटे थे, कोई उनके पास नहीं था। उनकी पत्नी सती हो गई। तो उनके बेटों में यह हुआ कि मथुरा में एक बड़े प्रसिद्ध बड़े चौबे जी थे।
कि मैं बात कर रहा हूं लगभग 1800 सन के बाद की बात। तो खंगमणि जी के यहां जो उनके 7-8 बेटे थे, तो जो बड़े चौबेली मथुरा के थे, उन्होंने कहा भाई आप लोग मथुरा से गए हुए हो, बार बार बुलाते थे कि एक बेटा तो कम से कम वापस मथुरा आ जाए। तो उनके बेटे पूरनमल जी मथुरा आ गए और गोलपाड़ा, स्टेट गोलपाड़ा मथुरा में है, वहां पर बड़े चौबे जी ने उनके लिए मकान बनवा दिया। ये जो पूरनमल जी थे, इनके आगे वंश में प्रभुलाल जी या प्रभुनंदन जी हुए, उनके 3 लड़के हुए, बनवारी लाल जी, बनारसी लाल जी और ठाकुरदास जी। इनमें बनवारी बनारसी दास जी मथुरा रहे, ठाकुरदास जी जिनका 1893 का जन्म था, इन्होंने आगे चल के बैंक में नौकरी की और बैंक में काम करके ये मेरठ भी रहे। इनके परिवार से जुड़ा हुआ एक किस्सा तो यह है कि इनके यहां इनकी एक बहन थी, लक्ष्मी बुआ थी, जिनकी शादी बचपन में ही उस जमाने के हिसाब से कर दी गई थी। ये जो लक्ष्मी बुआ थी, तो इनका इंटरेस्टिंग किस्सा इसलिए है कि उस जमाने में शादी में 5 फेरे होते थे, ऐसा बताया है। ये जानकारी मुझे श्री हरिनाथ चतुर्वेदी जी से मिली है, जो इस समय नोएडा रहते हैं। ठाकुरदास जी के 3 लड़के थे, उनमें बीच के पुत्र। तो हरिनाथ जी बताते हैं कि उस जमाने में शादी में 5 फेरे होते थे, एक दिन में 2 फेरे और फिर दूसरे दिन 3 फेरे। अब क्या होता है कि जो इनके यहां की ये लक्ष्मी बुआ थी, इनकी बारात आई गाजीपुर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और पहले दिन 2 फेरे के बाद वहां मथुरा में हैजा फैला और ये जिनसे शादी जो दूल्हा थे उनकी मृत्यु हो गई। अब बड़ी विचित्र स्थिति थी, 5 फेरे हुए नहीं है। इसको आज के समाज, आज के समय से देखना उचित नहीं है। आज से 100 साल पहले का किस्सा होगा या कुछ अधिक का या कम का हो सकता है, उस हिसाब से आप देखिए। तो अब ये बात चर्चा का विषय ये हुआ कि ये 2 फेरे के बाद इनके घर वाले तो चाहते थे कि भाई ये शादी नहीं मानी जाए, दूल्हे की डेथ हो गई है, तो ये लड़की को हम अपने यहां रखेंगे, आगे देखेंगे क्या है। जो गाजीपुर वाले थे उनका कहना था कि बहू हमारे साथ जानी चाहिए। तो फिर अब आप चतुर्वेदियों की इन अ सेंस प्रोग्रेसिवनेस देखिए कि उन्होंने कहा भाई ऐसी बात है तो जो लड़की का मामला इन्वॉल्व है हम उसी से पूछेंगे। तो जो लक्ष्मी बुआ थी उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जो हूं इन्हीं को अपना पति मान चुकी हूं। लक्ष्मी बुआ एक 13-14 वर्ष की बच्ची कह रही है और मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगी। तो इनके घर वालों ने मन नहीं था, लेकिन फिर भी उनको गाजीपुर भेजा। फाइनली वो उस समय गई गाजीपुर और अपनी ससुराल ताजिंदगी बहुत इज्जत से रही। उनकी ससुराल वालों ने उनका नाम बदल के देवी रख दिया था। इन बनवारी लाल जी के 3 पुत्र हुए, गिरधारी लाल जी वकील, बिहारी लाल जी वकील और मुरारी लाल जी। ठाकुरदास जी मैं आपको बता चुका हूं कि बैंक में काम करते थे, मेरठ रहे। मेरठ में ये चौबे कंपाउंड में रहे। चौबे कंपाउंड अपने आप में एक ऐसी जगह रही है जो चतुर्वेदियों के लिए बहुत, चतुर्वेदी ऐसे हैं जो वहां जाके रहे। मेरे बाबा सुशील चंद जी भी रहे थे, सुरेश चंद जी भी वहां कुछ दिन रहे, और उसको छक्कन लाल जी और जस्टिस प्यारे लाल जी और ऋषिवर राधे लाल जी इन्होंने बनवाया था। इसके विषय में और जानकारी और विस्तार में विवरण बाद में किसी एपिसोड में करेंगे, बट इतना जरूर कहेंगे कि मेरठ और चतुर्वेदी समुदाय के इतिहास में चौबे कंपाउंड का और जिन लोगों ने बनवाया उनका एक अलग और बहुत ही श्रद्धामय इतिहास है। मेरी जितने लोगों से बात हुई है, मेरी अपने बाबा से बात होती थी जिनका सन 1980 में तो देहांत हो गया, आज से 40 वर्ष पहले, चौबे कंपाउंड का ऋषिवर राधे लाल जी का नाम लेते ही 87 वर्ष की उम्र में भी उनका चेहरा श्रद्धा से भर जाता था। ऐसे लोग थे, ऐसी महान
देवतुल्य विभूतियां हमारे समुदाय, हमारे समाज की रही है। तो ये ठाकुरदास जी वहां मेरठ में रहे। अब इनके जो पुत्र थे वो 3 पुत्र थे, घनश्याम दास जी, दूसरे हरिनाथ जी, तीसरे सुरेंद्रनाथ जी। सुरेंद्रनाथ जी की मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले एपिसोड में। वो भारतीय वायुसेना में रहे, एयर वाइस मार्शल रहे और AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किए गए। ये जो बीच वाले हरिनाथ जी थे, इन्होंने बिड़ला में काम किया, उनकी अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। ये जो घनश्याम दास जी थे, ये चौबे बोर्डिंग और थॉमसन हॉस्टल में रहे। थॉमसन हॉस्टल में भी एक तो चौबे बोर्डिंग बनवाया गया था परमानंद जी के द्वारा, जो मैं जिक्र कर चुका हूं। कोठी मीना बाजार, जिसका चतुर्वेदियों के इतिहास में एक अलग स्थान है और जिसकी चर्चा आगे करनी ही होगी। और थॉमसन हॉस्टल भी ये था कि दीवान बहादुर जानकी प्रसाद चतुर्वेदी, जिन्हें हमारे परिवार में MA चच्चा भी कहा जाता था, जो रीवा स्टेट में दीवान बहादुर और रहे, उनकी चर्चा आगे के एपिसोड्स में करूंगा। उन्होंने थॉमसन हॉस्टल में 6 कमरों के लिए अपने पास से राशि दी थी और यही कारण था कि थॉमसन हॉस्टल में भी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के छात्रों के लिए विशेष स्थान और कमरे हमेशा रहते थे। तो जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवारों के बच्चे आगरा पढ़ने जाते थे, आगरा पढ़ाई का बहुत बड़ा सेंटर था। आगरा कॉलेज तो सन 1823 से हिंदुस्तान में चल रहा है और उस समय बहुत बड़ा सेंटर था। तो वो जो माथुर चतुर्वेदी समुदाय के बच्चे थे, वो माथुर चतुर्वेदी लोग चौबे बोर्डिंग और थॉमसन हॉस्टल में रहे। और चतुर्वेदी समुदाय में जिन लोगों ने बड़ा बड़ा नाम किया है, वो इसी चौबे बोर्डिंग और थॉमसन हॉस्टल के प्रोडक्ट एक बहुत लंबे समय तक रहे। उस समय थॉमसन हॉस्टल चौबे बोर्डिंग में इटावा के तेजपाल जी, ठाकुरदास जी के लड़के घनश्याम दास जी, ये सब लोग थे। ये जो घनश्याम दास जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे, टेनिस खेलते थे। इन्होंने आगरा कॉलेज से हाई स्कूल, मथुरा से KR हाई स्कूल से किया 1933 में इंटरमीडिएट, BSc MSc प्रीवियस ये आगरा कॉलेज से किया। उसके बाद HPTI से, कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। इनकी शादी 1938 में कायमगंज की हेमलता जी से हुआ। जब महिलाओं के विषय में चतुर्वेदी समुदाय की चर्चा करेंगे तब उनकी चर्चा करेंगे। तो ये जो घनश्याम दास जी थे, इन्होंने प्राइवेट जॉब किया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स में जॉब किया। उसके बाद ये चूंकि इंजीनियर थे, तो लक्ष्मी शुगर एंड ऑयल मिल महौली में इन्होंने काम किया। यहाँ का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। वो किस्सा ये है कि ये खेल के, जैसे मैंने बताया, शौकीन थे और वहां पे फुटबॉल खेलते थे। एक दिन क्या, उस फुटबॉल में जो टीमें होती थी उसमें स्टाफ के लोग भी, ऐसे आज की भाषा में कहें तो क्लास 3, क्लास 4, ऑफिसर क्लास, सब स्टाफ के बच्चे खेलते थे और लोग खेलते थे। तो जो उस महौली शुगर मिल के मुख्य मैनेजर थे, उनके 2 लड़के भी खेल रहे थे और कोई स्टाफ का व्यक्ति भी खेल रहा था। तो वो जो कर्मचारी वहां पर थे, उन्होंने कुछ बात ऐसी हुई कि ये जो मैनेजर साहब के दोनों लड़के थे, इन्होंने उन कर्मचारी से कुछ उल्टा सीधा कह दिया। चतुर्वेदी साहब ने उन दोनों लड़कों को समझाया कि भाई आप लोग अच्छे घर के बच्चे हो, ये आपको शोभा नहीं देता इस तरीके से बोलना। उन लड़कों को, उनके पिताजी को ये बात बहुत बुरी लगी और जब चतुर्वेदी साहब से इस विषय में बात हुई तो चतुर्वेदी साहब ने अपने आत्मसम्मान से समझौता करने की जगह घनश्याम दास जी ने इस्तीफा देना बेहतर समझा। इस्तीफा दे दिया। आगे अब ये मैं घटनाक्रम जो आपको बता रहा हूं, ये घटनाक्रम लगभग 1947 का है। भारत की स्वतंत्रता का समय था। दंगे अपनी चरम सीमा पे थे। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन्हें मालूम है नोआखली में क्या हुआ, हिंदुस्तान की बॉर्डर स्टेट्स में क्या हो रहा था। लाशों से भरी हुई रेलें आ रही थी, जगह जगह दंगे हो रहे थे। ऐसी ही स्थिति में टीकमगढ़ गए घनश्याम दास जी। वहां इनकी मुलाकात दादाजी
बनारसी दास जी से हुई, जो बाद में राज्यसभा के सदस्य भी हुए, पद्म भूषण से भी अलंकृत हुए। और दादाजी जैसा चतुर्वेदी समुदाय का इतिहास रहा है, दादाजी पे तो विस्तार से बोले तो न जाने कितने एपिसोड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा, और उनकी चर्चा मेरे लिए करना ऐसे है जैसे सूरज को मैं दीपक दिखाऊं, लेकिन फिर भी आगे मैं इसका प्रयास करूंगा। तो चतुर्वेदी समुदाय के लोग अधिकतर जो बड़े पदों पे या किसी को लाभ पहुंचाने की पोजीशन में रहे हैं, तो अक्सर इतिहास ये बताता है कि उन लोगों ने अपने समुदाय के लोगों की यथाशक्ति यथासंभव नियमों का पालन करते हुए मदद सदैव की है। दादाजी बनारसी दास जी तो मदद करने में उनकी चर्चा ख्याति चारों तरफ थी। घनश्याम दास जी की टीकमगढ़ में दादाजी बनारसी दास जी से मुलाकात होती है। उन्होंने GD बिड़ला जी के लिए एक पत्र दे दिया कि उनसे मिल लो, और दादाजी के तो पत्र जो थे वो ऐसे समझ लीजिए कि नगद की हुंडी। ये गए बिड़ला जी से और फाइनली MP बिड़ला जी के पास पहुंचते हैं घनश्याम दास जी। तो MP बिड़ला जी ने कहा कि इसमें भी यह है कि उनसे दिल्ली में मिलना था, वहां दंगे चल रहे थे, तो ये मेरठ पहुंचे, 1 महीने चौबे कंपाउंड में रहे मेरठ में अपने पत्नी के रिश्तेदार हेमलता जी के रिश्तेदार के यहां। तो क्योंकि हेमलता जी की बुआ वहां रहती थी, तो क्योंकि दंगों में फंसे हुए थे। बहरहाल 1 महीने बाद जब MP बिड़ला जी से मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा इंडियन लिनोलियम फर्म में बना रहा हूं, उस इंडस्ट्री में आप जाइए, देखिए काम। तो ये बिड़लापुर कलकत्ता के पास, ये वहां चले गए। शुरू में तकलीफ भी रही, कलकत्ता रह रहे हैं, बिड़लापुर में घर नहीं मिला है, आना जाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाम बातें थी। लिनोलियम कंपनी है, इसको इन घनश्याम दास जी ने पूरा अपने सामने इसके बनने में शुरू से और पूरा खड़ा होने में घनश्याम दास जी ने बहुत अपना रोल प्ले किया, और इनकी बिड़ला परिवार में बड़ी इज्जत की जाती थी। इनके छोटे भाई हरिनाथ जी, जिनका मैंने जिक्र किया, ये भी उसी बिड़ला परिवार के बिड़ला ग्रुप में जॉब करने लगे। अब ये घटनाक्रम जो है वो ये है कि ये फैक्ट्री शुरू हुई, उसमें इन्होंने खूब काम किया। इसमें ये भी है कि जो इनकी जो इंडियन लिनोलियम कंपनी थी, इसकी टॉप 3 पोस्ट पे ब्रिटिशर्स रहते थे। जब वो रिटायर हुए तो पहले इंडियन ये घनश्याम दास चतुर्वेदी थे, जो कि उस मैनेजर की पोस्ट पे 1956 में पहुंचे, पहले इंडियन वर्क्स मैनेजर बने। अब यहां मैं ये जिक्र करना चाहूंगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि भारत में से विदेश में जाने का प्रचलन था, तो माथुर चतुर्वेदी समुदाय कहां से पीछे रहता। तो जैसा बताया मैंने, कुंवर सर जगदीश प्रसाद जी विदेश पढ़ने गए, जस्टिस ब्रज किशोर जी जो बने वो विदेश पढ़ने गए, भैया साहब श्री नारायण जी विदेश पढ़ने गए, और भी लोग गए होंगे जो मेरे पास जानकारी है। बाद में तो अनगिनत लोग गए हैं। और बनारसी दास जी दादाजी को तो गांधी जी ने भेजा था, वो वहां जिनको आज हम लोग बड़े संपन्न रूप में और ये मानते हैं NRI, जो देश के लिए काफी कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उस जमाने में वो लोग बहुत खराब स्थिति में गिरमिटिया मजदूर के रूप में भी कई देशों में थे। उनकी हालत देखने को गांधी जी ने भेजा था दादाजी को, वो भी गए थे। लेकिन व्यापार के लिए या व्यापारिक कार्य के लिए 2 लोगों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक तो ये घनश्याम दास जी, ये 1950 के दशक में, 1960 में 61 में ये बिड़ला जी के काम से विदेश जाते रहे। दूसरे यहीं पे मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा हथकांत इटावा के जी लेखराज चतुर्वेदी जी के ज्येष्ठ पुत्र चुन्नी लाल जी के छोटे लड़के नरेश चंद जी। अगर चतुर्वेदियों के इतिहास में, माथुर चतुर्वेदियों के इतिहास में विदेश व्यापार के संबंध में नरेश चंद जी का जिक्र ना किया जाए, तो ये इतिहास के एक पन्ने को कोरा छोड़ देने की तरह होगा। मेरा अनुमान है कि चतुर्वेदी क्या, चतुर्वेदियों से इतर भी इतनी विदेश यात्राएं व्यापार के लिए
इतना लगभग उनके 24-25 पासपोर्ट भर गए होंगे। शायद ही कोई ऐसा विश्व का कोना होगा जहां वो अनेकों बार नहीं गए होंगे। और अब जो अभी अस्वस्थ हुए हैं तो कुछ वर्षों से जाना उनका रुका है, नहीं तो विदेश में व्यापार के लिए। और मुझे यहां ये कहते हुए गर्व है, वो हमारे मामा हुए मम्मी के ताऊजी के लड़के हैं, कि जो मैंने विदेश व्यापार की प्रेरणा ली वो उन्हीं नरेश मामा और सुभाष मामा का ही मुख्य रोल रहा जिनसे मैंने ये प्रेरणा ली। खैर, तो नरेश चंद जी का मैंने बताया, वो इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि विदेश व्यापार माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में घनश्याम दास जी, उन्होंने बिड़ला जी के लिए, नरेश चंद जी पहले एक कंपनी में काम करते थे और फिर अपने खुद के लिए इन्होंने विदेश ऐसे कर लिया कि जैसे दिल्ली के लोग अपने ऑफिस जाते होंगे वैसे ये विदेश जाते थे। और पहले घनश्याम दास जी का जिक्र है, तो ये विदेश गए। एक बार इटली में इनका, घनश्याम दास जी का, पैसे खत्म हो गए, जहाज गड़बड़ हो गया, बिड़ला जी का सामान था, फिर उनको चिट्ठी लिखी आया। तरह तरह के अनुभव विदेश में जाके होते हैं, वो इनके भी रहे। अब मैं उस मुख्य बात पर आता हूं जिसके लिए मैंने ये पूरी चर्चा की है। जनवरी में 27 जनवरी 62, देखिए बिड़ला जी की जूट मिल का एक बहुत बड़ा कंपाउंड था और उस बड़े कंपाउंड में उनके तमाम जो लोग उनके अफसरान थे, लोग थे, वो सब वहां रहा करते थे। जो दूसरी मिलों में जैसे इंडियन लिनोलियम लिमिटेड में घनश्याम दास जी काम करते थे, लेकिन रहते उसी कंपाउंड में थे। तो वहां जूट की उस साल बिकट की पैदावार हुई है और जो जूट मिल थी उसमें जूट की धांगे लगी हुई थी अस्त व्यस्त तरीके से, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। 27 जनवरी 1962 के दिन, अब ये मैं हरिनाथ जी ने जो मुझे बताया है किस्सा, ये किस्सा मैंने अपनी पत्नी की मदर श्रीमती रीता चतुर्वेदी जी से भी सुना है। ये सुनाते सुनाते उनकी आंखें भर आती हैं। अपनी पत्नी की मौसी श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी जी से भी सुना है और हरिनाथ जी से भी सुना, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जूट मिल में आग लगी 27 जनवरी 62 को। तो एक वहां का प्रोटोकॉल ये था कि अगर आग लगेगी या कोई दुर्घटना होगी, जब अलार्म होगा तो चाहे वो लोग उस मिल के कर्मचारी हैं, अफसर हैं या नहीं है, सबको वहां जाना चाहिए। अब ये हरिनाथ जी बताते हैं कि जब आग लगी तो ये वहां के जिस सेंटर में काम करते थे, जो कि ये चाहे आग से संबंधित हो, जो भी मेन वहां का सेंटर था, तो ये वहां पर उसमें लगे हुए थे। आग लगने पे हूटर बजा, ये सब उसके इंतजाम में रहे। तब तक इनसे ये कहा गया हरिनाथ जी से कि आप बहुत देर से अपने घर नहीं पहुंचे हो, तो आपकी घर पर जरा चिंता हो रही है, अपने भाई साहब से यानी घनश्याम दास जी से मिल लीजिए। इनके कपड़े गीले हो गए थे आग बुझाने के उपक्रम में। ये पहुंचे तो घनश्याम दास जी चिंता कर रहे थे, वो घर के बाहर इनको मिलते हैं और उन्होंने कहा कि तुम अपने कपड़े बदलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये उनके वर्ड थे। और उन्होंने कहा अपने कपड़े बदलो, चाय पियो, मैं अभी आता हूं। और वो चले गए। अब वहां का घटनाक्रम यह है कि जूट की धांगे लगी हैं, बारिश, वो पानी का छिड़काव हो रहा है और पानी डालने से सारी जो जूट की बेल्स हैं ये सब गीली हो गई हैं, भारी हो गई हैं, इधर उधर गिरना मिरना हो रहा है, आग लगी हुई है। इनको घनश्याम दास जी को उसमें इतना, जब तक ये कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते तो जरूरत नहीं थी, लेकिन इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि इन्होंने जो होस पाइप था फायर ब्रिगेड का पानी का बुझाने का, इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, जूट की बेल्स पे डालना शुरू किया और उस पानी के प्रभाव से, पानी के प्रेशर से, या मैं तो यूं कहूंगा कि विधि के विधान और दुर्भाग्य से, वो पूरी की पूरी जूट की बेल्स इनके ऊपर गिरी। और जैसा हरिनाथ जी ने बताया है कि ये जूट की बेल्स और दीवार के बीच में ये थे और वो सब इनके ऊपर गिर गई
इनकी छाती पे चोट लगी और जब तक वो हटाई गई, मतलब ये इस कोशिश में लगे थे कि सब लोग वहां से सुरक्षित निकल जाएं, सब हो आगे बढ़ के मदद का काम कर रहे थे। और जब वो जूट की बेल्स हटी तो शरीर इनका था लेकिन आत्मा शरीर त्याग कर गई थी। इनको घर ले जाया गया। 1 घंटे इनके जीवन बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए और जैसा मेरी पत्नी की मदर श्रीमती रीता चतुर्वेदी जी का कहना है कि उनकी गोदी में ही उनके पिताजी के प्राण निकले। इतना दुखद घटना है, लेकिन साथ ही ये चतुर्वेदी समुदाय के लिए गर्व से सर ऊंचा करने की घटना है कि चतुर्वेदी समुदाय के लोग अपने कर्तव्य का पालन इस हद तक जाके करते रहे हैं कि अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़ गई तो उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे महान लोगों के समुदाय में हम लोगों का जन्म हुआ है, इसके लिए हम लोगों को गर्व होना चाहिए। जो ये घनश्याम दास जी थे, ये चतुर्वेदियों की नौकरी लगाने में, इस सब में बहुत मदद करते थे। और बिरला पावर हाउस में 1955 में इनके छोटे भाई हरिनाथ जी भी काम करते थे, जो 1997 तक काम किया इन्होंने बताया कि घनश्याम दास जी इनसे कहते थे, टेक लाइफ एज इट कम्स नॉट एज इट ऑट टू बी। जीवन जैसे आ रहा है वैसे लो, वैसे जियो, ऐसा नहीं कि सोचो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। लॉन टेनिस के खिलाड़ी एक कॉरपोरेट सेक्टर में, जो आज हम लोग कॉरपोरेट की चर्चा सुनते हैं, तो जब हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के नए उद्योगों का निर्माण हो रहा था, गठन हो रहा था, तो उसमें जो माथुर चतुर्वेदी लोग, अन्य लोगों ने भी अपना अपना रोल प्ले किया है। उनकी चर्चा भी आगे के एपिसोड में जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी मैं करूंगा। तो वैसे ही ये घनश्याम दास जी ने अपना योगदान किया और अपने प्राणों की आहुति देके भी अपने कर्तव्य का पालन किया। एक मैं जो आपसे और जिक्र करना चाहूंगा कि जो चतुर्वेदी समुदाय है, ये बड़े उद्यमी लोगों का समुदाय है। निष्ठावान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहादुर हैं, विद्वान हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं और उद्यमी भी हैं। हमारे देश में जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, हमारे बड़े भारी समाज सेवी मैनपुरी के गोविंद प्रसाद जी हुए हैं, जो बाद में आगरा आके रहने लगे और जिन्होंने स्वदेशी बीमा कंपनी करके चलाई। इनका भी मैं जिक्र करूंगा, रघुनाथ प्रसाद जी का जिक्र करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको आगे के एपिसोड्स में इस बात की भी चर्चा करूंगा कि प्रशासन में, पुलिस में, सेना तो हो गई बात, शिक्षा के क्षेत्र में और न जाने कितने लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सब लोगों की चर्चा, इस किस्म की बातों की चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आखिर में आपसे फिर वही बात कहूंगा कि आपको अगर अच्छा लगा तो औरों से शेयर करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई जानकारी है जो आपको लगता है कि वो जानकारी इस माध्यम से समाज के और देश के अन्य लोगों को मालूम होनी चाहिए, चतुर्वेदियों के हेरिटेज और हिस्ट्री के रूप में, तो आप मुझको दीजिए। मैं उसे इस माध्यम से आप सब तक वापस पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी भी कोरोना का काल चल रहा है, सावधान रहिए, सारे नियमों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। पाला।